हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। तो जैसा कि कल 22 जनवरी को पूरे देश ने राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में अपने घर घर में दीपावली मनाई है और बहुत खुशियों भरा कल का दिन रहा है सभी का। और हम भी प्रार्थना करते हैं कि श्री राम प्रभु आपके जीवन में और ज़्यादा खुशियाँ लाए और आपके जीवन को खुशियों से भर दे। लेकिन एक विद्यार्थी, एक परीक्षार्थी, एक प्रतियोगी के जीवन में खुशियाँ होती क्या है? खुशियाँ होती है कि वो एक तरह से जिस उद्देश्य के लिए वो कोई कार्य कर रहा है, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, यूपी पुलिस, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप उसमें सक्सेस हो जाएं, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए और अच्छे से आपका कार्य चलता रहे, तो यही एक अच्छा और एक खुशहाल जीवन है। तो चलिए आपके लिए, जैसे कि कल हमने आपको बताया था साझा, पार्टनरशिप, उसका पहला भाग हमने आपके लिए अपलोड किया था कि साझा क्या होता है और किस प्रकार साझे में कोई कार्य किया जाता है हिस्सेदारी में, और किस प्रकार से लाभ को बांटा जाता है। आज हम उसी पर फिर से चर्चा करेंगे और कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को, जो और भी प्रश्न उस पर बन सकते हैं साझा पर, यानी कि हिस्सेदारी पर, उनका हल करेंगे। उनको हल देखेंगे कि किस प्रकार से बहुत ही सरल विधि से आप उनको हल कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। रवि ने 4,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। रवि ने 4,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद महेश 6,000 रुपए लगाकर तथा उसके 3 माह बाद दीपक 8,000 रुपए लगाकर साझेदार हो गया। यानी कि रवि ने 4,000 रुपए से कोई व्यापार शुरू किया और 6 महीने बाद महेश ने 6,000 रुपए लगाए और 3 महीने बाद, यानी कि उसके 3 महीने बाद, किसके? महेश के 3 महीने बाद दीपक ने 8,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गए। तो 2 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? यानी कि जो 2 वर्षों में वो लाभ कमाएंगे तो वो लाभ कितने अनुपात में, किस अनुपात में बटेगा, यानी कि किसको लाभ के किस अनुपात में राशि मिलेगी, ये हमसे पूछा है। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी ट्रिक की ओर। देखिए ट्रिक हमने क्या बताया, किस प्रकार से बनाएंगे, कैसे हम हल करेंगे। सबसे पहले जितने भी हिस्सेदार हैं उनके नाम लिख लेंगे, क्या क्या है, कौन कौन है वो। वहां पे आपको एग्जाम में ए बी सी भी मिल सकता है या किसी का नाम भी दे सकता है, तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहां पर सबसे पहला नाम है हमारा रवि, तो हम रवि को लिख लेंगे काम में, और उसके बाद नाम है महेश, तो हम महेश लिखेंगे। और इसके बाद तीसरा हिस्सेदार कौन है? तीसरा हिस्सेदार है दीपक, तो हम दीपक का नाम लिखेंगे। अब देखेंगे किसने कितनी राशि लगाई है। रवि ने 4,000 रुपए लगाए हैं, महेश ने 6,000 लगाए हैं, तो इसके 6,000 रुपए लगे हैं व्यापार में। अब दीपक की राशि देखेंगे, दीपक ने 8,000 रुपए की धनराशि से निवेश किया है व्यापार में। तो ये तो हम सबसे पहले इनकी राशि लिख लेते हैं। सबसे पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद उनकी राशि लिख लेंगे उनके नीचे। अब देखेंगे कितने समय के लिए किसने राशि लगाई है या किसने कितने समय बाद राशि लगाई है। तो यहां पर रवि ने तो काम शुरू ही किया, तो इसने तो सबसे पहले ही शुरू कर दिया, पहले इसी ने राशि लगाई। और लगाई कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। और 2 वर्ष में हमारे कितने माह होते हैं? 2 वर्ष में हमारे माह होते हैं 12, तो ये बन गया गुणा में 12। रवि ने 4,000 रुपए लगाए, यानी कि 2 वर्ष में होते हैं हमारे 24 माह, 1 वर्ष में 12 माह, तो यहां पे हो गया 24। अब देखते हैं महेश।
महेश ने 6 महीने बाद लगाया था, तो 24 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे हमारे 18। तो महेश ने 18 महीने के लिए धनराशि लगाई। अब आती है दीपक की बारी। दीपक ने महेश से भी 3 महीने बाद धनराशि लगाई, यानी कि 18 में से और 3 कम कर देंगे तो कहां आ जाएंगे 15 पर। अब देखते हैं अनुपात हमारा क्या बनता है। यहां पर बन गया 4 गुने 24 और यहां बन गया 6 गुने 18 और यहां बन गया 8 गुने 15। अब देखिए 3 से कौन कौन डिवाइड हो सकता है, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 3 अठे 24, इस प्रकार से। अब और देख लेंगे और क्या क्या डिवाइड हो सकता है हमारा। अब 2 से देख लेंगे, 2 चौक 8 और 2 तिये 6 और 2 चौक 8। फिर से भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6 और 2 दूनी 4। अब देखेंगे जो बचे हुए अंक हैं हमारे उनकी आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहां कितना आया 4 गुना 2 यानी कि 4 दूनी 8। रवि का अनुपात कितना बना 8। अब महेश का देखेंगे, 3 तिये 9। अब यहां पे देखेंगे 2 पंजे 10। तो इस अनुपात में 2 वर्ष के बाद जो लाभ होगा वो बांटा जाएगा। किस अनुपात में 8 अनुपात 9 अनुपात 10। तो अनुपात क्या आ गया लाभांश का 8 अनुपात 9 अनुपात 10। ये अगर आपको आपके ऑप्शन में दिखाई दे तो यहां पे इस अनुपात पे हम टिक कर देंगे। देखिए गुणा में डायरेक्टली बहुत आसानी से कर सकता था, लेकिन मैंने आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे हम छोटे छोटे पार्टों में टुकड़े करके गुणा इनको भाग कर सकते हैं। यहां पे मैंने आपको बताया सबसे पहले ये 15 18 24 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 पंजे 15 यहां 5 लिख लिया और 3 छंग 18 यहां 6 आ गया और ये कितना 3 अठे 24 यहां 8 आ गया। अब किससे डिवाइड होगा 2 से हो सकता है, 2 चौक 8 और फिर से 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब फिर से किससे देख लेंगे, ये 2 चौक 8, फिर से किससे 2 से कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो ये आ गया 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। इतने अनुपात में बटेगा लाभ। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं इसी प्रकार से कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की ओर। लेवल को आपके धीरे धीरे ऊपर लेके चलेंगे। सबसे पहले हमने आपको सामान्य क्वेश्चनों का हल बताया, अब आपको थोड़ा इससे लेवल ऊपर वाले क्वेश्चनों का हल बताएंगे बहुत ही शॉर्ट विधि से। जीरो टू जीनियस क्लास में आप ये देख रहे हो, हमारा उद्देश्य है आपको जीरो से लेकर जीनियस तक पहुंचाना। देखिए प्रश्न हमारा क्या बन रहा है। ये बहुत ही खास प्रश्न है जिसको आपको बहुत ही आराम से समझने की जरूरत है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर हमारे एग्जाम में आते हैं। वैसे तो ये सभी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ही आए हुए हैं जिनको हम आपसे हल करा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। तो चलिए इसी प्रकार का ये प्रश्न है, इसको देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से औरों से अलग है। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है, श्याम केशव व रामू, कोई 3 मित्र कह लीजिए या 3 भाई कह लीजिए या 3 पड़ोसी कह लीजिए। कौन कौन, श्याम केशव व रामू ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 का निवेश किया। कितने रुपए से अपना काम शुरू कर दिया, 50,000 रुपए की राशि से कोई व्यापार शुरू कर दिया। चलिए यदि श्याम ने केशव से 4,000 अधिक लगाए हो, ये जो श्याम है इसने केशव से 4,000 रुपए अधिक लगाए, तथा केशव ने रामू से, इसने बीच वाले केशव ने रामू से 5,000 अधिक लगाए हो, तो वर्ष के अंत में 36,000 के कुल लाभ में से, यानी कि वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ, उन्हें 36,000 रुपए का लाभ हुआ है। और कहा है कि इस लाभ में से केशव को कितना धन मिलेगा। तो हमको बताना है केशव को
कितना धन मिलेगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कहां पे आंसर दे रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी ट्रिक को, और ट्रिक को कैसे फॉलो करेंगे इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए कुल राशि हमारी 50,000 रुपए है, तीनों ने 50,000 रुपए मिलकर लगाए हैं, और श्याम ने केशव से 4,000 ज्यादा लगाए। श्याम ने केशव से 4,000 ज्यादा। चलिए हम आपको बहुत आराम से इसको समझाएंगे। श्याम ने केशव से 4,000 रुपए ज्यादा, 4,000 ज्यादा। एक बात यहां पे हो गई, श्याम ने केशव से 4,000 ज्यादा निवेश किए, ठीक है। अब दूसरी बात, केशव ने यहां पे केशव ने रामू से 5,000 ज्यादा, तो हम लिखेंगे केशव ने रामू से कितने रुपए, 5,000 रुपए ज्यादा, ठीक है। इसने कितने, 5,000 रुपए ज्यादा। तो चलिए यहां पे बन रही है, अब क्या बन रहा है हमारा, और रामू ने कितने लगाए, रामू ने लगाई राशि या निवेश की राशि ए। इसने ए की है, इसने ए राशि को निवेश किया है। तो कैसे बना हमारा, देखिए किस प्रकार से, श्याम ने केशव से 4,000 ज्यादा, तो इसके लिए कितना बनेगा, श्याम, हमने श्याम लिख लिया, तो श्याम ने ए प्लस ए, तो उसकी खुद की राशि है, और 4,000 किससे ज्यादा, केशव से, ये लिख दिए हमने। और फिर जब इसके 4,000 है तो इससे रामू से भी तो 5 ज्यादा होंगे इसके, तो 5 यहां पे प्लस कर दिया हमने इस प्रकार से। तो ये तो लगाई राशि श्याम ने लगाई है इतनी राशि। अब लिखते हैं हम केशव की राशि, केशव ने ए तो सबकी नियत है, और किससे ज्यादा, रामू से 5,000 ज्यादा। देखिए केशव ने रामू से 5,000 ज्यादा, जब यहां पे श्याम ने केशव से ज्यादा 4,000 किए, तो रामू से ज्यादा भी तो इसके 5,000 होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, केशव ने ए प्लस यहां पे 5,000, और अब आई बेचारे की रामू की बारी, तो रामू ने कितने लगाए, रामू ने ए लगाए, रामू ने कितनी राशि लगाई, ए राशि लगाई। अब हम सभी को इनको जोड़ लेंगे, और बराबर किसके होना चाहिए, ये 50,000 के, तो हम यहां प्लस प्लस और बराबर लिखेंगे 50,000, यानी कि तीनों ने इतनी राशि लगाई, और कुल मिलकर कितनी हुई वो राशि, 50,000 रुपए बन गई। तो चलिए जोड़ लेंगे, एक ए और एक ए और एक ए, 1 2 3, तो कितने ए बन गए हमारे, 3 ए, कितने ए बन गए, 3 ए, और यहां पे कितना हुआ, 5 और 4 9, 9 और 5 14, ये हो गए 14,000 इस प्रकार से। और बराबर में कितनी राशि है हमारी, 50,000 की, इस प्रकार से लिख दिया है। अब यहां पे आपको देखिए क्या करना है, ये 14,000 इधर प्लस में है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा। तो 3a बराबर 50,000 और माइनस में आपके 14,000। अब 50,000 में से जब हम 14,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा, 36,000। तो कितना आ गया हमारा, 36,000, और 36,000 का उनको हो रहा है लाभ। चलिए ये लाभ वाली बात अलग है, तो हम उन्होंने कुल मिला के कितने, 36,000। अब यहां से देखेंगे क्या हिसाब बनेगा, ये 3 इधर गुणा में है, उधर भेज देंगे तो ये चला जाएगा भाग में, तो 36,000 बटे में 3, और 3 से जब 36 को भाग करेंगे तो आएगा 12,000, यानी कि 12 तिया 36। तो कितनी आ गई राशि, ए कितनी आई, 12,000, कितनी राशि आ गई, 12,000।
और इसकी कितनी आई 12 प्लस ये भी 12, तो तीनों ने 12 12 तो लगाए हैं, लेकिन जो ज्यादा लगाए हैं देखिए, उसने पूछा है कि 36,000 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 36,000 का। तो एक ए पड़ा 12,000 का, 12,000 का, तो लाभ कितना बनेगा? एक ही जगह हमको क्या लिखना है? 12 लिख देना है। और हमें बताना किसका लाभ है? केशव को कितना धन मिलेगा। तो केशव को कितना धन मिलेगा? 12 प्लस 5। तो हम लिखेंगे केशव को धन। केशव वाले कोई काम में लेंगे, श्याम वाला पूछता तो श्याम को बताते, रामू का पूछता तो रामू को बताते, ए बराबर 12 तो रामू को इतने मिलते। लेकिन उसने पूछा किसका है? केशव को। और केशव का कितना धन बन रहा है? ए प्लस 5,000। तो हम लिखेंगे केशव का लाभ बराबर 12,000 और प्लस 5,000 ज्यादा रामू से, तो 5,000 और बराबर में 17,000। तो इसको कितना मिलेगा वर्ष के अंत में? 17,000 रुपए मिलेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत आसान हमने आपके लिए बना दिया है। ज्यादा बड़ा गुणा भाग हमने नहीं किए है, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा भी बनाया है, वरना 1 सेकंड में कर देते। तो चलिए देखिए, फिर से आपको बता देते हैं। देखिए, श्याम, केशव, रामू 3 मित्र मिलकर किसी व्यापार में 50,000 रुपए का निवेश करते हैं। और क्या कहता है कि श्याम ने केशव से 4,000 ज्यादा लगाए और केशव ने रामू से 5,000 ज्यादा लगाए। तो हमने लिख लिया रामू ने लगाई राशि ए। अब कितना बनेगा? देखिए, श्याम ने ए से 4,000 और 5,000 ज्यादा, और केशव ने इस ए से 5,000 ज्यादा, और रामू की तो बेचारे की ए ही है, और बराबर किसके हुई? 50,000 के। तो हमने सारे जोड़ लिए, 1 2 3, 3 ए, और ये बना हमारा 14,000 और बराबर में 50,000 के। तो इसको इधर ले गए, ये 50,000 में से 14,000 घटाया, आया 36,000, और ये इधर गुणा में है, उधर भाग में पहुंचाया 3, तो 3 से 36 को काट के आ गया 12,000, और एक ए पड़ा 12,000 का। और हमें पूछा है केशव का हिस्सा कितना आएगा, तो 12 प्लस 5,000, तो कितना आ जाएगा? 17,000। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बन रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखना जरा। कि सचिन ने 40,000 रुपए की पूंजी लगाकर, सचिन ने 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, या 40,000 रुपए की पूंजी किसी काम में लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद अजीत भी 50,000 रुपए लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यानी कि सचिन ने 40,000 रुपए से कोई काम शुरू कर दिया, और उसके कुछ समय बाद अजीत नाम का कोई व्यक्ति 50,000 रुपए की पूंजी के साथ उसके व्यापार में शामिल हो गया। तो आगे की बात क्या कही है? यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 6:5 हो, यानी कि साल भर के बाद में उन्होंने अनुपात देखा कि 6:5 आ रहा है, 6:5 के अनुपात में बांटा गया लाभ को, जितना लाभ वर्ष के अंत में हुआ वो 6:5 में बांट लिया। तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद अजीत साझेदार बना? हमें बताना है कि जब व्यापार शुरू कर दिया था सचिन ने, तो उसके कितने समय बाद या कितने महीने बाद अजीत हिस्सेदार बना। यहां पे समय पूछ रहा है आपसे कि कितने समय बाद। तो चलिए, इस प्रकार के प्रश्नों में आप क्या करेंगे? अपनी ट्रिक लिखेंगे। और ट्रिक को कैसे करेंगे? देखिए, दो हिस्सेदार हैं, सचिन व अजीत। सबसे पहले उनका नाम लिख लेंगे। पहला नाम किसका है? सचिन का, जिसने काम शुरू किया है, जिसने कार्य शुरू किया है। दूसरा जो बाद में आया है वो है अजीत। और सचिन ने कितने निवेश किया? सचिन ने राशि की निवेश 40,000, और अजीत ने कितनी राशि निवेश की? अब ये लिखेंगे 50,000। अजीत ने 50,000 रुपए की राशि निवेश की। और सचिन ने कितने दिन
सचिन ने तो व्यापार ही शुरू किया, तो सबसे पहले सचिन ने राशि लगाई और वर्ष के अंत में लाभ निकाला गया। तो एक वर्ष में होते हैं 12 माह, तो हमने इसकी राशि को 12 से गुणा कर देना है। और इसकी राशि के लिए हमें समय मालूम नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि कुछ समय बाद, तो कुछ समय को हम लिख लेंगे टी फॉर टाइम, यानी कि टाइम से समय, टी फॉर टाइम। तो इसको लिख लिया हमने 50,000 गुना टी, यानी कि टी समय के लिए इसने, टी समय बाद इसने निवेश किया। चलिए अब क्या है हमारा, उसने कहा है अनुपात, तो सचिन का अनुपात दिया है 6 और अजीत का अनुपात दिया है 5, यानी कि लाभ को इतने अनुपात में बांटा गया है। तो हमें बताना है कितने समय बाद अजीत ने धनराशि निवेश की। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम अनुपात जब बनाते हैं तो करते कितना है, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या। तो क्या लिखेंगे हम, 40,000 गुने 12 और बटे में 50,000 और गुना टी, और अनुपात कितना दे दिया उनका, 6/5, यानी कि 6:5 दिया है। तो सामने ये लिख लेंगे। अब देखिए इन 4 जीरो से ये 4 जीरो काट देंगे, ऊपर कितना बन गया, 12 चौक 48, ऐसे लिख लेंगे 48, और नीचे कितना बन गया 5t, और बराबर में कितना हमारा 6/5। अब इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि जिसे बोलते हैं वर्ज गुणन। इस 5 की गुना 48 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 48 गुणे 5, और बराबर कितना यहां पे 5t की गुना 6 में हो रही है, तो 5t गुना 6, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6×5 30। इसको हम 30 लिख लेंगे डायरेक्टली, 30, और t साथ में है तो t भी लिख देंगे इस प्रकार से। अब यहां पे देखिए ये 30t के साथ गुणा में है, इधर भेज देंगे भाग में आ जाएगा, तो 48 गुणे 5 और बटे में 30, और बराबर में आपका t फॉर टाइम। तो यहां पे देखिए 5 छंग 30, 5 से 30 कट जाएगा 6 बार, और 6 से 48 कटेगा 8 बार, 6 8 48, तो t बराबर कितना आ गया 8 माह। तो कितने महीने बाद अजीत ने धनराशि निवेश की, 8 महीने बाद। उसने समय पूछा है, हमने बता दिया कि अजीत ने 8 महीने बाद धनराशि का निवेश किया है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा। देखिए किया क्या है हमने, सबसे पहले सचिन को लिखा, फिर अजीत को लिखा, अब इनके द्वारा निवेश की गई राशि को लिखा। सचिन ने 40,000, अजीत ने 50,000। अब हमने इनका समय देखा, तो सचिन ने तो व्यापार शुरू ही किया, इसने तो पूरे 12 महीने तक अपनी राशि को लगाया शुरू से लेके। और जो अजीत है इसने कहा कि कुछ, देखें यहां पे कुछ समय बाद, तो कुछ समय बाद को हमने लिख दिया टी, भाई हमको समय मालूम नहीं, हमने इसको टी लिख दिया। और समय ही उसने पूछा है कि कितने महीने बाद अजीत हिस्सेदार बना या साझेदार बना, तो इसको हमने टी लिख दिया। और उसने कहा है वर्ष के अंत में उनका लाभ 5:6 के अनुपात में बांटा गया, तो 5:6 का अनुपात, यानी कि 6:5 का, ये पहले वाला सचिन का, दूसरे वाला अजीत का, इस प्रकार से। और हम अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं कि ये जो इसकी राशि इतने समय के लिए और इसकी राशि इतने समय के लिए, दोनों को भाग दे देते हैं। देखिए 40,000 गुना 12, 50,000 गुना टी, और उसने दे ही दिया है अनुपात के बराबर है 6/5 के। तो हमने यहां से आ गया 48/5 टी, और उधर बराबर में 6/5, तो हमने कर दी वर्ज गुना, तो 48 गुना 5 हुआ, और ये 6×5 30 टी, ये 30 इधर गुना में भाग में आ गया, उधर गुना में है टी के साथ, तो कितना आ गया टी बराबर 8 माह। तो 8 महीने बाद इसने राशि को निवेश किया। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आपको प्रश्न दिख गया होगा, तो प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए एक बार इसे आराम से पढ़ते हैं और आपको समझा देते हैं कि क्या बन रहा है प्रश्न। देखिए, रहीम, करीम व सफीक, रहीम, करीम व सफीक ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। जैसे कि हमारा चैप्टर ही साझा है, हिस्सेदारी है, तो सभी काम इसमें हिस्सेदारी में ही होंगे। ठीक है, सभी काम किस में होंगे, हिस्सेदारी में होंगे, साझेदारी में होंगे।
तो रहीम, करीम व सफीक ने एक व्यापार आरंभ किया मिलकर, और आरंभ में रहीम ने कुछ पूंजी लगाई। अब की बार पूंजी नहीं दी, बस कहा है कि कुछ पूंजी लगाई, ये नहीं मालूम कितनी लगाई रहीम ने। और 6 माह बाद करीम ने इससे दुगनी पूंजी लगाई। 6 महीने के बाद एक करीम ने इससे दुगनी पूंजी निवेश कर दी उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा 8 माह बाद सफीक ने करीम से 3 गुनी पूंजी लगाई। सॉरी, ये रहीम है, यहां पर रहीम। तो 8 माह बाद सफीक, ये जो तीसरा है, इसने रहीम से 3 गुनी पूंजी लगाई। ठीक है। वर्ष के अंत में 36,000 के कुल लाभ में से सफीक का भाग कितना होगा? हमें बताना है कि वर्ष के अंत में इसका सफीक का इस लाभ में से कितना भाग होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए, पहले तीनों नाम लिख लेंगे। ट्रिक हमारी क्या बनती है? ट्रिक हमारी बनती है, हम लिखेंगे रहीम, और दूसरा व्यक्ति है करीम, और तीसरा व्यक्ति है सफीक। तीनों के हमने नाम लिख लिए हैं इनके। अब देखते हैं इन्होंने कितनी कितनी राशि निवेश की है। तो राशि तो इसमें दिखाई नहीं है कितनी निवेश की है, तो हम इनकी राशि को मान लेते हैं आर। माना रहीम ने आर राशि निवेश की, और करीम ने इससे दुगनी। करीम ने कितनी? 2R, रहीम से दुगनी। और सफीक ने रहीम से 3 गुनी, यानी कि 3R। आप कुछ भी मान सकते हो, रुपए लिख सकते हो कि इसने क्या किया, 1 रुपया, इसने 2 रुपए, और इसने फिर 3 रुपए, इससे 3 गुना, ऐसे भी लिख सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं इनका समय। राशि हो गई, अब देखते क्या है हम, समय, कितने कितने समय के लिए। ये आ गए यहाँ पे वर्ष का अंत, यानी कि 1 साल तक इन्होंने लगाई है। तो रहीम ने शुरू में ही लगा दी। 1 वर्ष में होते हैं हमारे 12 माह, तो 12 आ गया। अब यहाँ पे करीम ने 6 महीने बाद राशि को निवेश किया, तो हम इसको गुना करेंगे 6 से। और सफीक ने 8 महीने बाद, देखिए 8 महीने बाद सफीक ने, तो इसको गुना किससे करेंगे हम? 8 से। तीनों का जितना जितना टाइम पीरियड है, जितना समय है, उससे हमने इनकी राशि को गुना कर दिया। अब देखिए बनता क्या है, ये हो गया 12 एकम 12 यार, और ये कितना, 6 दूनी 12 यार, और ये कितना आगे बचे, सॉरी 8 माह बाद, आगे 4 माह बचेंगे। 8 माह बाद, यानी कि 12 महीने होते हैं, 8 माह के बाद उसने पूंजी को निवेश किया, और आगे बचेंगे 4 माह। तो यहाँ पे 4 माह, तो 3 चौक 12 माह, 12 यार, ये आ गया। और अनुपात क्या बना हमारा? अनुपात बना 1:1:1। कैसे बनेगा? देखिए 12 आर से 12 आर कटेगा तो 1 आएगा, और 12 आर से 12 आर कटेगा तो 1 आएगा। तो कितना अनुपात बनेगा हमारा? 1:1:1। तीनों में इस प्रकार से राशि को बांटा जाएगा। तो लाभ कितना है? 36,000। तो अनुपात कुल कितने बने? 1+1+1। तो कितने अनुपात बन गए? 36,000 के बराबर बने 3 अनुपात। और ये 3 किसके पड़ रहे हैं? 3 पड़ रहे हैं 36,000 के, और 1 कितने का पड़ेगा? 1 पड़ेगा 12,000 का। तो 1 अनुपात पड़ा 12,000 का। और सफीक का भाग कितना है? सफीक का कितना है? 1 अनुपात। तो तीनों के, रहीम को भी 12,000 मिलेंगे, और यहां पे करीम को भी 12,000 मिलेंगे, क्योंकि सबका 1 अनुपात 1 है। 12,000, और सफीक को भी 12,000। इस प्रकार से आपने तीनों के ज्ञात कर लिए हैं, और आपसे पूछा गया है सफीक का, तो आप सफीक के आंसर को टिक कर देंगे कि 12,000 इसको लाभ मिलेगा वर्ष के अंत में। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके लिए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, बहुत बढ़िया यूनिक प्रश्न है हमारा। देखिए 3 मित्रों ने एक व्यापार में निवेश किया कुछ धन लगाकर, हमको मालूम नहीं है। उसने क्या कहा है कि सबसे पहले कुछ पूंजी लगाई गई, उसके 6 महीने बाद दूसरे मित्र ने इससे दुगनी लगा दी, और फिर 8 महीने बाद तीसरे मित्र ने इससे 3 गुनी लगाई पहले वाले से। तो पहले वाले की पूंजी को हमने आर माना,
और इसकी लगी 1 साल तक, एक वर्ष में होते हैं 12 माह, तो इसकी धनराशि को हमने 12 से गुना किया तो 12R आ गया। और दूसरे ने लगाया 2R 6 महीने के लिए, तो 2 6 12, इसकी भी 12 आ गई। और तीसरे ने लगाया 4 महीने के लिए यानी कि 8 महीने बाद, तो 3 चौक 12, 12R ये आ गया। और अनुपात कितना बना हमारा, 1:1:1 बन गया। और ये कितने के पड़े, लाभ है हमारा 36,000 और अनुपात बने हमारे 1 2 3, कुल अनुपात बने हमारे 3। हम लिख सकते हैं यहां पर कुल अनुपात। तो कुल अनुपात हमारे कितने बन रहे हैं, कुल अनुपात हमारे बन रहे हैं 1 2 3, और 3 अनुपात पड़ रहे हैं 36,000 का लाभ में, तो एक पड़ेगा 12,000 का, और एक एक में ही सबका बटा हुआ है, तो सबको कितने कितने रुपए मिलेंगे, 12,000 रुपए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के यूनिक व बेहतरीन प्रश्नों की तैयारी हम आपको बहुत ही शॉर्ट विधि से करा रहे हैं और आगे भी कराएंगे। बस आप वीडियो पर बने रहिए। जय श्री राम।